हाय एवरीवन, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। जैसा कि मैं अभी डेटा साइंस के कुछ टॉपिक्स पे अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। और मेरा फर्स्ट वीडियो जो था डेटा डिसीजन ट्री हाइपर पैरामीटर्स पे था, जिसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट हाइपर पैरामीटर्स है वो मैंने डिस्कस किया था, लाइक क्राइटेरियन स्प्लिटर, मैक्स डेप्थ, मीन सैम्पल स्प्लिट, mean sample leaf, mean weight, not mean weight, max features, random state, max leaf nodes, mean impurities decrease. सो ये सब पे मैंने डिस्कस किया था मैं अपने पिछले वीडियोस में थियोरेटिकली कि ये सारी चीज़ें क्या होती है और हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग ओवरकम करने के लिए। सो अभी मैंने जो अभी ये बनाया है, अभी ये कोडिंग पे वर्क किया है मैंने, जिसमें मैंने एक एक पैरामीटर्स को लेके मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितना हम करेंगे तो अंडर फिटिंग होगा, कितना हम करेंगे तो ओवर फिटिंग होगा। एंड यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया है, वो है क्रेडिट कार्ड। सो ये जो डेटा है, डेटा सेट है, वो है क्रेडिट कार्ड, फ्रॉड इन क्रेडिट कार्ड। जो भी फ्रॉड होते हैं क्रेडिट कार्ड में वो है, तो हम चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो। सो हमने कुछ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंपोर्ट किए हैं, जो है पांडा, नमपाई, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। सो फिर हमने डेटा सेट लोड किया pd डॉट रीड csv फंक्शन के थ्रू, जो कि पांडा का फंक्शन है csv रीड करने के लिए, csv फाइल रीड करने के लिए। देन हमने डेटा डॉट इन्फो कर से हमने चेक कर लिया कि जो भी स्कीमास है, जो भी कॉलम्स है, क्या उसके डेटा टाइप्स हैं। लाइक मैंने चेक एंड इट ऑल फाइन विथ बेस्ड ऑन द डेटा टाइप, बेस्ड ऑन द कॉलम गिवन इन द डेटा सेट। सो ये हमारा डेटा सेट है, जो कि जिसमें 31 कॉलम्स है एंड 20,000 रोज़ है। देन हमने चेक किया कि कोई डुप्लीकेट, सॉरी नॉट डुप्लीकेट, कोई नल वैल्यूज़ तो नहीं है ना। तो नल वैल्यूज़ नहीं था कोई भी कॉलम में। एंड ऐसे चेक करेंगे जो भी हमारा डेटा सेट है, डेटा डॉट इज़ एन ए फंक्शन डॉट सम, जो कि हमें देगा कि कितने नल वैल्यूज़ हैं हमारे डेटा सेट में। देन हमने काउंट किया जो भी हमारा टारगेट वेरिएबल है, टारगेट क्लास है हमारे डेटा सेट में। हमने काउंट किया कि कितना उसमें वैल्यू काउंट किया है, जो भी तो 0 जो है 19,936 है, 1 जो है 64 है। 1 मीन्स फ्रॉड है क्रेडिट कार्ड, एंड 0 मीन्स फ्रॉड नहीं है। सो आगे हम पढ़ते हैं, जो कि हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डेटा सेट को हमने अलग कर लिया। जो भी हमारे डेटा हैं वो हमने एक्स में ले लिया, और जो टारगेट वेरिएबल है हमने उसको वाई में ले लिया। देन अभी हमने स्प्लिट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन से, जो कि स्केलर मॉडल सिलेक्शन का मॉडल सिलेक्शन के थ्रू इंपोर्ट करेंगे, और इस क्लास को यूज़ करके हम डाटा को अपने एक्स एंड वाई डाटा को अपने ट्रेन एंड टेस्ट डाटा में स्प्लिट करेंगे। देन हम यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 30% टेस्ट साइज डाटा को दिया है। टेस्ट डाटा मेरा 30% है आउट ऑफ दैट 20,000, एंड रैंडम स्टेट मैंने 2 दिया है फिलहाल।
एंड उसके बाद मैंने मेन जो अपन जिस चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिसीजन ट्री क्लासीफायर, उसको मैंने इंपोर्ट किया है थ्रू sklearn.tree। देन sklearn मैट्रिक्स के थ्रू एक्यूरेसी स्कोर एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मैंने इंपोर्ट किया है। फिर फर्स्ट जो पैरामीटर है क्राइटेरियन, उसको हम देखते हैं, जो जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो यहाँ पे फंक्शन जो यहाँ पे क्राइटेरियन की वैल्यू होती है, जीनी हो सकता है या फिर एंट्रोपी हो सकता है या फिर लॉग लॉस हो सकता है। सो जीनी करके देखते हैं हम कि कितना आता है। अगर हम क्राइटेरियन इक्वल टू जीनी करते हैं तो कितना एक्यूरेसी आता है। सो फर्स्ट हमने डिसीजन ट्री क्लासीफायर क्लास को हमने इसे लिखा और इसके अंदर हमने क्राइटेरियन इक्वल टू जीनी पास किया पैरामीटर को। उसके बाद फिट किया, जो भी वेरिएबल है उसको डॉट फिट करके एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन जो भी हमारा ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा है उस पर हमने फिट किया मॉडल को अपने। उसके बाद हमने टेस्ट डेटा को पास किया और प्रेडिक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद हमने एक्यूरेसी निकालने की कोशिश की कि जो टेस्ट एक्चुअल डेटा है और जो प्रेडिक्टेड डाटा है कितना मैच करता है और कितना, जिससे हमें मालूम पड़ सके कि हमारे मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो कितनी है। तो देखते हैं। जीनी से हमने किया तो हमारा, सॉरी ये मुझे फिर से करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जीनी हमने किया तो 99.4 एक्यूरेसी आ रहा है। अगर हम इसी की जगह एंट्रोपी यूज़ करते हैं अगर, तो यहाँ पे हमारा जो एंट्रोपी है वो बेटर रिजल्ट दे रहा है जीनी से। जीनी से हम देख सकते हैं कि 99.4 आ रहा था और एंट्रोपी से 99.5 आ रहा है। इस तरह हमें चेक करना पड़ता है अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू कि कौन से पैरामीटर फिट बैठते हैं, कौन से पैरामीटर्स की वैल्यू क्या लेंगे तो कैसा रहेगा। तो हमने पहले जीनी किया था तो 99.4 था और अभी ज़्यादा है एंट्रोपी के थ्रू। देन हमने नेक्स्ट पैरामीटर देखा था स्प्लिटर में जैसे कि बेस्ड रहता है और एक रेंडम रहता है। तो स्प्लिटर अगर हम इसको बेस्ड करते हैं तो हम इसको वैल्यू देखते हैं। बेस्ड में 99.4 आ रहा है अगेन, और रेंडम करते हैं अगर तो 99.4 अगेन समवट सेम ही है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये सारी जो रिजल्ट ये डाटा सेट पे ऐसा बेस्ड के थ्रू भी बेस्ड और रेंडम का ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक डाटाबेस पे सेम आए, हमें ये करके चेंज करके हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू कौन से पैरामीटर के लिए बेस्ट बैठती है। हर एक एल्गोरिथम का अलग अलग अपना और हर एक डाटा सेट पे अलग अलग अपना उसको चलाने का अलग प्रोसेस रहता है। देन फिर यहाँ पे हमने चेक किया मीन सैम्पल स्प्लिट। जैसा कि मैंने समझाया था कि अगर कितना मिनिमम सैंपल रहेगा हर एक स्प्लिट में कि हमारा जो मीन्स हमारा जो भी लीफ नोड है उसमें स्प्लिटिंग होंगे। हमने दिया है 25 मीन्स 25 अगर रहेगा किसी लीफ नोड में या किसी नोड में तभी नेक्स्ट स्प्लिट होगा, नेक्स्ट लीफ या नोड बनेंगे। हमने वो 25 दिया था। देन देखते हैं। हमने 25 दिया था तो 99.5 आया था। अगर हम इसी को मान लीजिए 50 देते तो 99.5833 आ रहा है। अगर हम इसको 100 देते हैं तो कितना आता है। तो हम देख सकते हैं कि हमने 100 दिया तो 99.61 आया,
मीन्स अगर हम इसको बढ़ाएंगे, अगर बढ़ाया हमने तो 99.61 आया, अगर हम इसको 1000 देते हैं मान लीजिए, तो क्या अगेन ये बढ़ गया 99.68 हो गया 61 से। अगर मैं इसको 2000 देता हूँ तो कितना होता है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके आई थिंक इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। कि अगर मैं इसको 15,000 देता हूँ तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ओके आप ये देख सकते हैं कि मैंने जब 50 दिया था तो 99.5 करके समथिंग वैल्यू था, बट जब मैंने 1000 दिया, 5000 भी दिया, 10,000 भी दिया तो 99.68 था। अभी जब मैं इसको दे रहा हूँ 15,000 तो ये 99.65 हुआ, मीन्स कुछ तो कम हुआ। तो इस बोल सकते हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है ओवरफिटिंग की तरफ जा रहा है। तो इसकी ऑप्टिमल वैल्यू जो होगी, हो सकता है कि 10,000 और 15,000 के बीच में हो। सो ऐसे हमें चेक करना पड़ेगा, सो टू अवॉइड अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। देन नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि मीन सैंपल लीफ। मीन सैंपल लीफ मैंने जो मैंने ये बताया था कि मेन सैंपल लीफ जो होता है कि एक लीफ में कितने सैंपल हो सकते हैं मिनिमम। तो मैंने 2 दिया था, बट ओके 2 पे मेरे को आया था 99.68 आया था एक्यूरेसी। बट अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, मान लीजिए मैं 2000 करता हूँ तो कितना आता है, या अगेन मेरे को 99.65 आता है। अगर मैं इसको 5000 करता हूँ अगेन वो इतना ही है। ओके एक्चुअली मेरे को लगता है ये डाटा थोड़ा इजी है, इसलिए हमारा जो एक्यूरेसी लेवल है बहुत सही आ रहा है डिसीजन ट्री के थ्रू। एंड सो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं अपना मॉडल, लाइक कि अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सेम मैंने मैक्स डेप्थ का बताया है। मैक्स डेप्थ का मतलब कि कितना हमारे जो डिसीजन ट्री का जो साइज है कितना हो सकता है मैक्सिमम। मीन्स हमने दिया है कि 5 होना चाहिए। मैंने दिया है यहाँ पे, तो 5 के साथ जो मेरा एक्यूरेसी था 99.68 था। अगर मैं मान लीजिए मैं 10 देता हूँ तो 10 के साथ 58 हो गया, जो कि 6 से घट गया। तो अगर मैं इसको 7 देता हूँ, मान लो आप, मैं 99.67 आया, जो कि कम है। देन अगेन मैं 6 दिया, मान लो मैंने 5 दिया था और मैं 3 देता हूँ अगर, ओह तो 99 अभी हमारा जो 3 पे बेस्ट वर्क कर रहा है। जो हमारा 5 पे था वो 99.68 समथिंग था, बट मैंने जब मैक्स डेप्थ 3 किया तो वो 99.7 मीन्स 3 जो हमारा डिसीजन ट्री होगा उसके वो तीसरे लाइक उसका जो मैक्स डेप्थ होगा वो मतलब कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड नोड पे आके रुक जाएगा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। एंड उसकी वजह से हमें बेस्ट एक्यूरेसी मिल रही है 99.7। देन मैक्स फिक्चर्स मैंने ट्राई किया था। लाइक मैक्स फिक्चर मीन्स जो भी हमारा मॉडल है रैंडमली चूज़ करेगा कि आउट ऑफ 31 हमारे पास 31 फीचर्स है, तो 31 में से रैंडमली वो चूज़ करके हमारा एल्गोरिथम चेक करेगा और एक्यूरेसी बताएगा। तो मैंने 20 दिया था आउट ऑफ 31। अगर मैं 31 से ज़्यादा देता हूँ मान लो आप, तो ये मेरे को लगता है फेल होना चाहिए। हाँ फेल हो गया। उसके बाद अगर मैं 31 का 31 देता हूँ, सॉरी
सॉरी 30 था, बिकॉज उसमें एक टारगेट वेरिएबल था, तो 30 था हमारे, 30 है हमारे पास टोटल। तो 30 दिया तो 99.41 आया, आप देख सकते हैं। अगर मैं 25 देता हूँ इंस्टेड ऑफ 30 तो 9941 अगेन। अगर मैं 20 देता हूँ तो 99.38, जो कि 41 से कम है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो ऑप्टिमल वैल्यू है 99 पॉइंट सॉरी 20 से 25 के बीच में हो सकता है। तो ये 24 चेक करते हैं। ठीक है, 90 इतना रखते हैं, 99.4। फिर मेक्स लीफ नोड, लाइक हमारा जो लीफ नोड होंगे कितने होना चाहिए मैक्सिमम, जो भी लास्ट में जो नोड होते हैं उसको लीफ नोड बोलते हैं। तो कितना होना चाहिए मैक्स टू मैक्स, जब एंड जब हमारा मॉडल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा डिसीजन ट्री का इस डेटा सेट के लिए, तो कितना हमें नोड्स चाहिए। तो हमने लाइक 10 दे के देखा तो 99.7 आ रहा था। लेट्स से कि मैं 5 देता हूँ तो अगेन 99.7 ही आ रहा है। 10 दिया 99.7, 15 देता हूँ तो 99.6। तो हमारा जो था 10 मीन्स 10 और 5 के बीच में हमारा हो सकता है कि ऑप्टिमल वैल्यू हो। देन अगेन मेन इम्प्योरिटी डिक्रीज हमने करके देखा, लाइक 10, देन 0.1 के साथ भी करके देखा, 99.6 आ रहा है। देन अगर मैं 0.01 करता हूँ अगर, तो 99.6 अगेन। अगर 0 करता हूँ तो बढ़ ही जाए, बट अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो 99.65, 5 करूँगा तो 65, मान लो 50 नहीं देना चाहिए, बट ओके। ये हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए, बट अभी हम ये सारी चीज़ें हमने मैनुअली करके देखा। एंड अभी मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि हम ये सब को कैसे हम ऑटोमेटिक चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सारे, अगर हम सारे पैरामीटर्स एक साथ यूज करते हैं तो हमारे सारे पैरामीटर्स को ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगा, बेस्ट ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगा, जिससे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी बेस्ट रहेगी। तो मैंने इसके लिए एक्चुअली मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था प्रोसेस करने को, बट मेरे लोकल सिस्टम पे इतना रिसोर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम टेकन था, इसलिए रन नहीं हो पाया। इसलिए मैंने गूगल क्लाउड का यूज़ किया। एंड देख सकते हैं कि ये मैं एक क्लास का यूज़ कर रहा हूँ, ग्रिड सर्च सीबी, जो कि sklearn मॉडल सिलेक्शन के थ्रू आता है। एंड इसमें ग्रिड सर्च सीबी यूज़ करके हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सी वैल्यू बेस्ट है, जिसको यूज करके हम बेस्ट एक्यूरेसी पा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स के थ्रू यहाँ पे जैसे डिक्शनरी में लाइक की वैल्यू करके दिया, एंड क्रिटेरियन में मैंने दिया कि जीनी चाहिए एंट्रोपी, स्प्लिटर या बेस्ट रैंडम। मिन सैंपल्स में मैंने 4-5 वैल्यूज दे दिए। अगर मुझे रेंज ऑफ वैल्यूज चाहिए 1 से 1000 या कितना भी, तो मेरे को यहाँ पे लिस्ट कंप्रेंशन करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर मीन सैंपल लीफ है, ये मीन सैंपल लीफ के लिए मैंने वैल्यूज डाल दिया। तो जब मैं यहाँ पे ग्रिड सर्च सीबी रन करूँगा तो इसके ये सारे कॉम्बिनेशन को के थ्रू वो चेक करेगा एक्यूरेसी क्या है, एंड इट विल गिव मी द बेस्ट एक्यूरेसी बाय checking this best estimate by checking it through best estimator। तो मैंने गूगल क्लाउड में किया तो सेम कोड है, ओके।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब मैंने प्रिंट ग्रिड सर्च बेस्ड एस्टिमेटर किया तो ये सारे पैरामीटर्स दिया, जो कि पैरामीटर्स दिया बेस्ड ऑन माय इनपुटेड वैल्यू हियर। लोग जो भी मैंने वैल्यू दिया था यहाँ पे, उसमें कम्बिनेशन करके बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है उसका उसने वैल्यू दिया है कि हाँ, ये जो इसमें से जो भी कॉम्बिनेशन है वैल्यूज़ का, उसमें से ये वाले बेस्ट हैं जो कि मेरे को अच्छे एक्यूरेसी दे सकते हैं। तो मैंने ये लेके यहाँ पे चेक किया अपने लोकल पे, जो कि मुझे 99.65 एक्यूरेसी देते हैं। सो वी कैन हम लोग और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं, बट ये है कि जितना वैल्यूज़ देंगे उतना टाइम लगेगा प्रोसेस करने में, उतना कॉम्बिनेशन बना के चेक करता है, सो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। सो मैंने जल्दी करने के लिए कम वैल्यूज़ दिया है एंड मेरा रिजल्ट आ गया उसके बाद मैंने चेक किया। सो ऑल्सो वन मोर थिंग कि हम जो डिसीजन ट्री में जो भी हमारा ट्री बनता है उसको हम चेक कर सकते हैं कि कितना लाइक कौन कौन सा जैसे कि अभी हम ये चेक करते हैं, सॉरी, कितने नोड्स बने हैं हम ये चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने चेक किया था जैसे कि रैंडम स्टेट पैरामीटर्स के साथ। तो अभी जैसे मैंने ये चेक किया तो अभी मेरे को ये पूरा ट्री बना के दिखाया कि कितने नोड्स बने हैं मेरे, और ये लॉग्स भी यहाँ पे प्रिंट होता है। सो ये रहा ट्री। सो यहाँ से शुरू हुआ और इसको मैं मालूम नहीं क्यों जूम नहीं कर पा रहा हूँ, बट इस सब चीज़ों ये सब को और डिटेल में मैं कवर करना चाहूँगा नेक्स्ट वीडियोस में, और बहुत सारे डिटेलिंग के साथ। सो हाँ, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा नोड होता है उसमें जीनी रहता है जो कि इम्प्योरिटी मेजर ऑफ इम्प्योरिटीज़ रहता है, और सैम्पल्स रहता है कि टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स कितना है, देन वैल्यूज़ रहती है कितना वैल्यूज़ है, जो लाइक ये जो 13,000 ये है, ये जो है कि ये फ्रॉड नहीं है, 43 जो है नॉन फ्रॉड है, सॉरी फ्रॉड वाले वैल्यूज़ हैं, ये नॉन फ्रॉड वाले वैल्यूज़ हैं। सो ऐसे हम नोड में देख सकते हैं। मैं एक्चुअली क्लियरली प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ, इसको मैं एक न्यू वीडियो बना के इसको अभी डिटेल में कवर करूँगा। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, बट ट्राई करूँगा मैं इसको सही से डिटेल में कवर करने के लिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। और ये सारे जो भी कोडिंग है मैं अपने गिटहब रिपोजिटरी पे स्टोर करूँगा, और उसके बाद मैं लिंक यूट्यूब वीडियोज़ में के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो थैंक यू, और कुछ अगर सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, और मैं चाहूँगा कि मैं अपना वीडियोज़ का जो भी है पढ़ाने का क्वालिटी और जो भी मैं दिन मैं इम्प्रूव करूँ आपके ज़रिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छा कंटेंट दे सकूँ। थैंक यू एवरीवन।